क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को तिरोहित करते हैं, उसको सकारात्मक बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना। और अच्छा इंसान जब होगा जब उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करना, बताना लोगों को, और नए नए एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर उपक्रम है, एपिसोड है, वो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। भाई और बहनों, ये चारों शुद्धिकरण के, सब्लिमेशन के, अपने आप को शुद्ध करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय हैं। देखिए, शुद्धिकरण हर एक चाहता है और भगवान भी जो है वो सफाई को चाहता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। जो ईश्वर है उसको स्वच्छता प्रिय है। और ईश्वर जो देव गति में निवास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, 64 इंद्र, वो हमारे मनुष्य लोक के अंदर आने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? यहाँ पर इतनी अशुद्धि है कि वो उस अशुद्धि को सहन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? उनको शुद्धिकरण चाहिए, उनको स्वच्छता चाहिए। वो ईश्वर की प्रार्थना जब हम करते हैं, दिया बत्ती, उस वक्त के अंदर हम अगरबत्ती जलाते हैं, अच्छी से अच्छी सेंटेड अगरबत्ती जलाते हैं। उससे हमारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और अदृश्य रूप से जो है हमारा इष्ट है, हमारी भावना के अनुरूप जो है वो हमें आशीर्वाद देता, हमारी मनोकामना पूरी करता है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि जितनी जितनी इम्प्योरिटी होती है उतना उतना व्यक्ति डूबता जाता है, और जितनी जितनी प्योरिटी होती है वह व्यक्ति उतना का उतना हल्का होकर के और वह ऊपर उठता जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, एक तुम्बी है, उस तुम्बी का भीतर से जितना भी गिरा है उसको हमने निकाल दिया और तुम्बी को थोथा कर दिया। अब इस थोथी तुम्बी को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी पे तैरती रहती है, क्योंकि वो हल्की है। ये हल्कापन प्योरिटी है। अब देखिए, उस तुम्बी पे हम पहले जो है मिट्टी का एक लेप करते हैं, सुखाते हैं, फिर दूसरा लेप करते हैं, सुखाते हैं। इस तरीके से 8 कर्म का आवरण जो हमारी आत्मा पर, जो तुम्बी रूपी आत्मा, उस पर 8 आवरण हैं। इसीलिए उसको सच्चाई का भान नहीं होता है, उसको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती है। भीतर तो वह जो है वो दोपहर का सूर्य है, लेकिन ऊपर जो है बादल आ गए, वो प्रतीति नहीं होने, आवरण आ गए। उस तुम्बी पे हमने 8 आवरण चढ़ाए और उसको पानी सुखा करके पानी में डाल गए तो तुम्बी डूब जाती है। देखिए भाई और बहनों, हियर लाइज द पॉइंट। वो तुम्बी क्यों डूबी? क्योंकि वो भारी हो गई। भारी किससे हुई? अशुद्धि से हो गई। और पहले थोथी थी, कोई लेप नहीं था, हल्की थी, तैरती थी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जितनी जितनी हमारी प्योरिटी, उतना उतना हम मोक्ष के करीब जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्योरिटी को बढ़ाना है। यही हमारा लक्ष्य है आज के इस एपिसोड का। उस प्योरिटी को बढ़ाने के लिए उपाय क्या है? हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम
थ्योरी है प्रैक्टिकल, दोनों पे इक्वल सामंजस्य 50-50 का समय लगाता है। और 50-50 की हमारे पास अवधारणा है कि 50% समय थ्योरी पे लगाओ और 50% समय प्रैक्टिकल पर लगाओ, क्योंकि थ्योरी को समझे बिना प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है और प्रैक्टिकल किए बिना थ्योरी सार्थक नहीं होती है। इसीलिए हम थ्योरी एंड एक्शन का सामंजस्य करके हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम को होलिस्टिक बनाते हैं। तो उसके 4 मुख्य जो सूत्र है, सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये जो है हमारे आज के एपिसोड के मुख्य 4 अमोघ मंत्र है कि हमारी आत्मा पूर्व जन्मांतर के इस 84 लाख जीवा योनि में घूम रही है। तो घूमने के कारण कॉजेज करते करते, भाव कर्म करते करते इसके ऊपर 8 तरह के आवरण द्रव्य कर्म आ गए हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इसमें से 4 जो है ज्ञाति कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं और ये आत्मा के पीछे पीछे लगे रहते हैं जिस भी योनि में जाती है। और दूसरे अघाती कर्म होते हैं, वो शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। आज देखिए मेरा शरीर ये मानव जीवन है, पिछले जन्म में भी कुछ न कुछ कर्म मैंने किए थे, मेरे को पता नहीं है कि वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति किससे वापस आया हूँ। पर ये जरूर है अच्छा कार्य किया है इसीलिए मनुष्य गति मिली है। तो वह जो है मेरी जो है वो तिर्यंच या जो है हमारा जो है देव गति से आया हो सकता हूँ। और अगले जन्म में जब जाऊंगा ये आत्मा का आयुष्य पूरा हो जाएगा और इस जन्म में अच्छे सुकृत करूंगा तो मानव जीवन फिर मिलेगा या देव गति मिलेगी। वो तो आयुष्य पे निर्भर करता है, विषय अलग है। मैं तो इन सब की शुद्धि करने के लिए 4 मंत्रों की बात कर रहा हूँ। सामायिक अर्थ होता है समता भाव। देखिए हमारे एक चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो वेल्डिंग है वो अज्ञान की वेल्डिंग है और ये वेल्डिंग से दोनों जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। आप इस वेल्डिंग को तोड़ दीजिए तो आत्मा अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा। शरीर पंचभूत का पुतला है, वह पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ है। और तो वह अपने पुद्गल के साथ में जाकर के पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर पुद्गल के साथ चला जाएगा। और हमारी विशुद्ध आत्मा है जो कि ऑलरेडी शुद्ध है, उसमें अशुद्धि नहीं है। ये अशुद्धि तो इस जड़ पदार्थ की वजह से आई थी। ये चीज समझने की है, दोनों का जुड़ा हुआ था। उसका कारण अज्ञान है, उसका कारण राग द्वेष है, उसका कारण कषाय है, उसका कारण क्रोध मान माया लोभ है। ये सभी पर्यायवाची, अज्ञान कहिए, क्रोध मान माया लोभ कहिए, कषाय कहिए, राग द्वेष कहिए, ये सारा वेल्डिंग है और ये सारा अज्ञान का अकाउंट है। अज्ञान को ज्ञान से जीता जाता है। हमको जब ज्ञान प्राप्त होता है तब ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एक्टिवेट होते हैं और हमारे भीतर जो ज्ञान का वेल्डिंग, अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा रहता है तो हम राग द्वेष के झूले में झूलते रहते हैं। हम जीवात्मा रहते हैं, संसार के अंदर आते हैं, खा पी करके चले जाते हैं और फिर नया कर्म बंधन करते हैं और हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। ज्ञान के बाद में सिलसिला रुकता है, ज्ञान के बाद में सिलसिले पर लिमिट लगती है। तो देखिए सामायिक अर्थ होता है समता भाव। समता भाव का मतलब होता है अज्ञान को जीतना, अज्ञान रूपी वेल्डिंग जो हमारी कर्म रज है, राग द्वेष है, उस कर्म रज को धोना। वही आज का विषय है, वो है समता भाव। अगर व्यक्ति जीवन में कोई भी काम, कोई धर्म की प्रवृत्ति करे या ना करे, वह मंदिर जाए या ना जाए, वो कोई भी कार्य ना करे, अगर समता भाव रखता है, यानी जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है उसके साथ नहीं जुड़ता है, उसके साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके साथ अपनी कोई अभिप्राय नहीं देता, उसका अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देता, शांत रहता तटस्थ भाव से, उसको संभाव कहते हैं। कैसे होता संभाव मैं आपको बताऊं।
किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी क्योंकि पूर्व जन्म में आप गाली दे के आए हो, तो वह आपका हिसाब चुकता कर रहा है। किसी ने आपको भयंकर गाली दी तो आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप संभाव वाले हैं, उस गाली को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उस गाली पर आप शांत रहे, संभाव में रहे, तो उसकी गाली उसके पास वापस चली जाएगी, यानी वो भुगतान क्लियर हो जाएगा, वो कर्म वॉश हो जाएगा। वाश करना, शुद्धिकरण करना, ये हमारा आज का विषय है। तो सामायिक के अंदर क्या करना होता है कि आप तटस्थ होकर के और ध्यान पूर्वक जो है वो आप एक मुद्रा में बैठ करके ये चिंतन कीजिए कि मैंने मैंने भवांतर में पिछले असंख्य जन्मों के अंदर जो है मैंने दोष किए हैं, उन दोषों को देखना। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के दोष कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहलाते हैं, नेगेटिविटी कहलाते हैं। वो है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह और जो है कलह, अव्याख्यान और जो है शल्य पाप, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के दोषों को भीतर जाकर देखिए। आपकी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो सब जानने वाली है, देखने वाली है। प्योर आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। आत्मा से बढ़ करके ये पूरे कुदरत में, पूरी प्रकृति के अंदर कोई भी शक्तिशाली तत्व नहीं है, वो सब जानती है। तो भीतर जाकर के आप करेंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने किन किन प्राणियों के साथ में क्या क्या दोष किए हैं, उसको देखिए। मात्र देखना सामायिक है और उसको कैसे शुद्ध करना है, हम पहले इन चारों मंत्रों का जो है पहले उसकी परिभाषित कर देते हैं, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे। ये सामायिक आलोचना। अब आपने जो दोष किए हैं, जो पाप किए हैं, जो लोगों को दुख दिया, ये सब पर्यायवाची है। लोगों को दिया गया दुख, पाप, दोष, ठीक है ना, ये सारे पर्यायवाची हैं। इनकी आलोचना करना, स्वीकार करना, ये मैंने किया है। जब तक आप स्वीकार नहीं करते हो आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है। हमारे लौकिक जगत में भी देखिए कि अगर कोर्ट है, कोर्ट के सामने आपने कन्फेस कर दो कि ये मेरे से भूलवश हो गया, मेरे से क्रोध के कारण हो गया और मेरे इन कारणों से ये दोष मेरे से हो गया, तो वो आपको जज है बहुत थोड़े में छोड़ देता है कि भाई टू हैर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है और हमारा न्याय जगत है वो इंसान को मारना नहीं चाहता है। वो तो इंसान फिर से न करे। इंसान वो होता है जो गलती की पुनरावृत्ति नहीं करे। जो गलती की पुनरावृत्ति करता रहता है वो पशु है, और जो गलती करता ही नहीं है वो देवता। इंसान तो गलती करेगा तो थोड़े से पनिशमेंट में आपको शुद्ध कर देंगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। और आप नहीं करते हो तो दोनों तरफ के पक्ष और एविडेंस के माध्यम से लंबा समय निकल करके फिर आपको स्वीकार कराया जाता है, आपको पनिशमेंट मिलता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे कि आलोचना स्वीकार करो अपनी आत्मा की साक्षी में भीतर विराजमान प्रभु से कि ये दोष मैंने किए हैं, मुझे शुद्ध करो, मुझे इनसे अलग करो। क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं होगे मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होने का कारण वो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है, वो दोष है जो आपने किए हैं, वो पाप है, वो राग है, द्वेष है। ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये वेल्डिंग है, यही घुमा रही है। और जीवन का लक्ष्य है अज्ञान को तोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। यही हमारे आत्मविज्ञान का लक्ष्य है कि किसी तरह से व्यक्ति अज्ञान को तोड़ करके ज्ञान की अवस्था में आते हैं। हम आपको ज्ञान देते हैं, हम आपको सच्चा ज्ञान देते हैं, हम आपको वीतराग विज्ञान बताते हैं, हम आपको भेद विज्ञान बताते हैं, हम आपको मोक्ष विज्ञान बताते हैं और हम आपको ज्ञान देते हैं।
सम्यक ज्ञान देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक चारित्र देते हैं। तो हम बात करे थे आलोचना। तीसरा प्रतिक्रमण, बहुत ही सुंदर शुद्धिकरण है कि ये हम पूर्व जन्म के अंदर या इस जन्म के अंदर हम दोष करके आए हैं, तो उसको वाश जल्दी कैसे करें। प्रतिक्रमण होता है, प्रायश्चित होता है। इसको मिच्छामि दुक्कडम बोल के किया जा सकता है, खमत खामना बोल के किया जा सकता है, और हमारे डे टू डे लाइफ में सॉरी, किसी के साथ में हमने किसी को मार दिया, किसी को गलत बोल दिया, किसी को दुख पहुंचा दिया, सॉरी करता है तो वह आपको क्षमा कर देता है। ये क्षमा भाव है, ये शुद्धिकरण मनता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता और वीर व्यक्ति क्षमा कर सकता है। कायर व्यक्ति तो टिट फॉर टैट करेगा, आपने एक सुनाया तो दो सुनाया, दो की जगह चार करेगा, वह ईंट का जवाब पत्थर से देगा और वह टिट बिट्स करता ही रहेगा, वो नेले पे दैला मारता ही रहेगा और नए नए कर्मों का बंधन करता ही रहेगा, क्योंकि वह अज्ञानी है। उसको पता ही नहीं है कि इतने दोष इकट्ठे करके मैं कितना मेरा खुद का नुकसान कर रहा हूं। मैं मेरे पैरों की कुल्हाड़ी मारता हूं। अज्ञानी कुछ नहीं जानता, ज्ञानी सब जानता है। तो हम बात कर रहे थे सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण करिए, ये सारी विधि हम कराएंगे। आप हर क्षण जो है वो 84 लाख जीवा योनि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते रहिए। आपकी जो ये आत्मा है, ये अव्ययबाद आत्मा है, प्योर सोल है, वो हर एक में है। चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो या भैंस हो, 84 लाख जीवा योनि की प्योर सोल है। वह राम के जैसी है, कृष्ण के जैसी है, महावीर के जैसी है, 33 करोड़ देवी देवताओं जैसी है, आपके जैसी, मेरे जैसी है। वो कोई फर्क नहीं है। एब्सोल्यूट ऑल दीज प्योर सोल्स आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम इंग्रेडिएंट्स। कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये चार बड़े उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो भाइयों और बहनों, वो बात अव्ययबाद आत्मा हर एक की है, मूल आत्मा, उस तक आपकी बात पहुंच जाती है। आपको किसी तार की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी भावों से, आपकी भावना से पहुंच जाती है। तो प्रायश्चित जाने अनजाने का हम सब प्रायश्चित करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। ज्ञान लेने के बाद में शुद्धिकरण का सबसे बड़ा अमोघ मंत्र प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम अतिक्रमण करते हैं तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण दूसरे को दुख देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को दुख होता है तो उससे वापस लौट के आना प्रतिक्रमण है। यानी उससे क्षमा याचना करना, एक बच्चे की तरह शुद्ध अंतःकरण करके क्षमा याचना करना कि मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि मानव गलती का पुतला है, आप मुझे माफ करो और आपकी गलतियों को मैं माफ करता हूँ। आगे चल के हम पूरा प्रयोग करेंगे। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि आपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो चालू कर दी, लेकिन भविष्य के अंदर ये अशुद्धिकरण, ये राग द्वेष, ये जो नाग की तरह फुफकार रहे हैं, ये फिर से खड़े नहीं हो जावे नाग। तो प्रत्याख्यान कीजिए। प्रत्याख्यान क्या करना है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीव योनि के प्राणियों को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कष्ट न हो। ये प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, प्रत्याख्यान का मतलब छोड़ना। प्रत्याख्यान जहाँ होता वहाँ संवर होता है। भगवान ने 2 ही धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है दूसरे को दुख मत दो, किसी भी प्राणी को आत्मवत समझो, जैसी आपकी आत्मा है वैसी आत्मा समझो। जो आपको बुरा लगता है किसी के साथ वैसा बुरा व्यवहार मत करो, भावों में भी मत करो, बुरी भावना भी मत लाओ। किसी के प्रति आई बुरी भावना और किसी का दोष देखा गया है, इसका अर्थ होता है कि आपका ही दोष है, सामने वाले का दोष नहीं है। दोष तो आप देख रहे हो, बुरी भावना आप कर रहे हो, उसका कोई दोष नहीं है। ये स्वयं मेरा दोष है और भीतर इकट्ठा हो रहा है, भीतर इकट्ठा हो रहा है।
और किसी प्राणी को मैं निर्दोष देखूं, एक जेब कतरे को भी निर्दोष देखो, एक कसाई को भी निर्दोष देखो, कोई कुकृत करने वालों को भी निर्दोष देखो। क्योंकि वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पिछले जन्म से साथ लेके आया है। आप तो निर्दोष दृष्टि से देखो। जो ही आप उसके साथ जुड़ गए कि ये गलत काम कर रहा है, आपने ओपिनियन दे दी, आपने जो है अपना अभिप्राय दे दिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया कर दी, आपने कॉज डाल दिए, उसका कॉज का परिणाम जो है आपको आने वाले जन्म के अंदर वह कर्म बीज और कर्म फल के रूप में, सुख दुख के रूप में आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारा है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। अब हम एक प्रयोग के द्वारा इन चारों को साथ लेते हैं कि हम किस तरीके से वर्तमान जीवन के और भूतकाल के अंदर असंख्य जीवों के साथ जो किया है, हम प्रत्याख्यान कैसे करें। क्योंकि प्रैक्टिकल जब नहीं करेंगे शुद्धिकरण नहीं होगा। और अव्ययवाद आत्मा की मैंने बात कही, आप किसी भी आत्मा को इनवाइट करोगे, पितरों को हम इनवाइट करते हैं, हम जो है श्राद्ध के समय हमारे पितर हाजिर होते हैं और हम उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और पितृ दान देते हैं हम, और हमारा ये ऋण उतारते हैं, पितृ ऋण उतारते हैं श्राद्ध के समय में। तो ठीक उसी तरीके से प्रयोग करा हूं, तो उन समस्त 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों को आह्वान करता है, आंखें कोमलता से बंद, हाथ जो है प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए, और स्थिर अपने चित्त को स्थिर करके बैठ जाइए, हलन चलन को रोक दीजिए। अब आप जो है, मैं बोलता हूँ, आप खाली अपने चित्त के अंदर उस बात को स्मरण करते जाइए। मानसिक रूप में हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, उनकी अव्ययवाद आत्माओं, मैं सब आपको पितरों की तरह आपका आह्वान करता हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप सब हाजिर हो जाइए। आपको और हमारा हिसाब चुकता करना है। आप और हमारे बीच में जो दोष हो गए उसका हिसाब का लेन देन करना है। अव्ययवाद आत्मा आपकी भी और मेरी भी है। मेरी बात आप सब तक पहुंच रही, आप सब हाजिर हो गए हैं। तो मैं आपको संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आप में से किसी से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मैंने किसी को कष्ट दिया है, एक भोले बच्चे की तरह दिल खोल करके मैं आपके सामने आप प्रत्याख्यान करता हूँ, आलोचना करता हूँ कि मेरे दोषों को माफ करो। मैंने राग द्वेष वशीभूत होकर के दोष कर लिए, मुझे माफ करो, माफ करो। और सबसे पहले मैं आप समस्त को एनओसी देता हूँ कि मेरा हिसाब जो है ना, आपके प्रति कोई हिसाब बकाया नहीं है। जो आपका दोषों का हिसाब है वो आप शून्य करें, मुझे एनओसी दें। सब आपकी एनओसी मिलेगी, तब मेरी आत्मा का ये जो अज्ञान रूपी जो राग द्वेष है वो वेल्डिंग टूटेगा, और तब मैं जाके सिद्ध बुद्ध मुक्त होऊंगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक शुद्धिकरण का अमोघ मंत्र है। हम शुद्धि कैसे करें? जितनी शुद्धि होगी उतनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, और प्योरिटी इस हद तक बढ़ेगी कि आप अपने प्योर फॉर्म 24 कैरेट का सोना है, वो शाश्वत सुख के फॉर्म में, शुद्ध आत्मा के फॉर्म में आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम सबसे छोटी इकाई विश्व की मानव को सुधारना चाहते हैं, उसी के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।